गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। आपका है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कैसे हमारे चारों ओर, आप लोगों ने देखा होगा हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। दिन व रात का परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ का परिवर्तन। जैसे आप लोग देखो, आप खाना बनाते हैं तो जब भी हम लोग खाना बनाते हुए देखते हैं अपनी मम्मियों को, तो हम लोगों ने देखा होगा वो पहले तो हमारे पास कैसा होता है, कच्चा होता है। बाद में मम्मी उसको छील कर, काट कर, साफ करके और फिर उसको पकाती है। तो वो भी क्या है, एक परिवर्तन ही है। पहले वो कच्चा होता है, बाद में वो पक जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखें तो खेतों में देखें। ठीक है, हम लोग कहाँ, खेतों में देखते हैं। तो पहले किसान क्या करता है, अपनी जो फसल का उगाने से पहले वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने खेतों की मिट्टी को अच्छे से देखेगा, उसमें जो भी है उसको एक बार हल चलाएगा, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर उसमें हम लोग बीज डालेंगे। तो हम लोग उसमें इस तरह से वो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया करके, जैसे वो क्या बनाते हैं, खेत को तैयार करके वो क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। फसल पकती है, कटती है, फिर बाद में उनसे दाने अलग किए जाते हैं। उनसे हमें क्या मिलते हैं, अनाज प्राप्त होता है, सब्जियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग फूल वगैरह के पौधे वगैरह देखते हैं, तो या पेड़ देखते हैं, तो हम लोग पहले क्या है, बीज लगाते हैं। बीज से वह पौधा अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, छोटे छोटे वो बड़ा होता है। वो बड़ा होने के, अगर वो शाख है तो वो छोटा ही रहेगा, फिर वो उसके बाद में वो थोड़ा और बड़ा होगा तो वो क्या है, फूल फल देगा, और बड़ा होगा तो वो क्या है, हमें छाया देगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारे अपने आसपास में परिवर्तन देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा परिवर्तन होता है हमारा, देखा है आप लोगों ने, पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, हम लोग चलना बोलना कुछ भी नहीं जानते हैं, हम लोग एक जगह रहते हैं। फिर हम लोगों की जैसे जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, हमारी आयु बढ़ती जाती है, तो हम लोग चलना बोलना, हाथे हिलाना, हाथ को हिलाना, पैरों को हिलाना, ये सब सीखते हैं। तो और बड़े होते हैं तो हम लोग अपने घुटनों के बल चलते हैं, फिर अपने पैरों के बल चलते हैं। खाना खाना सीखना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक एज आती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग अपने आप को देखते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन है। आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं। वे परिवर्तन जिनको परिवर्तित करके दोबारा से उसी अवस्था में लाया जा सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण आप लोगों ने अगर अपने दिमाग में आ गया होगा तो यही आया होगा कि मैडम हमें क्या करना है, बर्फ है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, उसे थोड़ी देर बाहर रख दो, किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में वापस से हमें उसे फ्रीज में रख दो तो वो किस अवस्था में आ जाएगी, जमने के बाद ठोस अवस्था में। तो हम लोग इसको वापस से अदल बदल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों को, अगर आप लोग और भी देखें, क्या देखोगे और, हाँ, अगर हम लोगों ने वाष्पन अभिक्रिया के बारे में सुना होगा तो वो क्या है, जल वाष्पित होकर वाष्प के रूप में ऊपर जाता है ना। वो जल चक्र में यही देखा है, नदियों, समुद्रों, इनका पानी क्या है, तालाबों का पानी सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वो वापस ऊपर की तरफ जाता है वाष्पीय अवस्था में। वहाँ जाके संघनन क्रिया होती है, वहाँ पर वो बादलों में इकट्ठा हो जाता है और वापस से जल के बूंदों के रूप में हमारे पास आ जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई, उत्क्रमित परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु पुनः उसी अवस्था में लौट आती है। ठीक है, कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, उत्क्रमित परिवर्तन। अब हम लोग नेक्स्ट, इसका परिवर्तन होता है अनुत्क्रमित
अनुत्क्रमित परिवर्तन। क्या होता है अनुत्क्रमित परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु पुनः उसी अवस्था में नहीं आती है, जिस अवस्था में वो बदल गई है अब उसी अवस्था में वो रहेगी। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु पुनः अपने मूल अवस्था में लौट नहीं सकती है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुत्क्रमित परिवर्तन। क्या होते हैं इसके उदाहरण? जैसे आप लोगों को गुब्बारा का फुलाना, गुब्बारे का फूलना, ठीक है। और इसका उदाहरण आप लोग लिख लो वाष्पन, ठीक है। गुब्बारे का फूलना, हमने गुब्बारा हमारे पास में, जब आपने गुब्बारा देखा होगा, देखो चलो मैं दिखाई देती हूँ एक बार, वो कुछ इस अवस्था में होता है, ठीक है। अब हमने इसको फुलाया नहीं है, हमारे पास अभी आया है, नया नया है ये बलून, तो हम लोग इस बलून को क्या करेंगे? फुलाएंगे। तो ये फूलने के बाद में फूल गया, हमने इतना बड़ा कर लिया, और भी बड़ा कर सकते हो आप, चाहे तो इतना बड़ा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है। आपके फुलाना है आपको, ठीक है, फुला लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग क्या है, इसकी क्या है, इसमें से हवा निकाल देते हैं और वापस से हम लोग उसे अपनी मूल अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आएगा? नहीं आएगा, ये कुछ बड़ा होकर हमें पास आएगा, क्योंकि जो वायु जब इसमें प्रवेश करती है तो इसकी दीवारों पर क्या है, दाब डालती है, जिसकी वजह से ये फैल जाती है। इसकी वजह से ये पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। तो वो बलून ही, परंतु क्या वो उसी आकार और आकार में आया है? नहीं आया है। तो ये भी अनुत्क्रमित परिवर्तन होता है। वैसे इसे अनुत्क्रमित और उत्क्रमित दोनों परिवर्तनों के बीच में रखा जाता है। उसके बाद है दूध का दही में बदलना। किसमें? दूध का दही में बदलना। अब आप बताओ, दूध का दही में बदलना, दूध को एक बार हम लोगों ने जमा दिया, उसको दही में आ गया, क्या दही को में से वापस से हम दूध में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमित परिवर्तन हुआ। इस प्रकार है सब्जी पकाना। क्या होता है? सब्जी का पकाना। हमारे पास में कच्ची सब्जी थी, हमने काट कर उसको अच्छे से हम लोगों ने पका लिया, अब हम उसे दोबारा से कच्चा कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमित परिवर्तन हुआ, ठीक है। आगे हम लोग इस परिवर्तन के बारे में और भी बातें करेंगे। थैंक यू।